संघर्ष जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। संघर्ष जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को अपनाएं और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेरे दोस्त, यही संघर्ष आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचाए। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं होती। मेरे दोस्त, इन शब्दों का सीधा अर्थ है कि जो कुछ भी करना है इस जीवन में, हमें स्वयं ही करना है। हमारी जिम्मेवारी, हमारी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, सब कुछ हमें ही देखना है मेरे दोस्त। हमें ही उसका समाधान करना है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। मेरे दोस्त, हौसलों से भरी यह आपकी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के इस पावन मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आज के लिए प्लान प्रेजेंटेशन के लिए श्रीमान पीसी पवार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। यू आर मोस्ट वेलकम। हम सब आपका स्वागत करते हैं इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के मंच पर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बड़ा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं जब आप बहुत प्यारी आवाज में मुझे इनवाइट करते हैं। और सौभाग्यशाली यूं भी समझता हूं कि इंडिया का सबसे बड़ा मंच ये है। और मैं कहूं कि इंडिया का नहीं, अभी तो पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा मंच है, तो शायद गलत बात नहीं होगी साथियों, क्योंकि इसने अपना परचम लहराया है टाइगर टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में। और हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है और ऊंचा रखेंगे हम सभी मिलके। साथियों, आज का जो सेशन हमारे बीच में होने वाला है, डेली आप सुनते हैं सेशन, और कहीं ना कहीं इस सेशन को सुनने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि यार, इस सिस्टम से अब मेरी लाइफ शायद बदल जाएगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस पाठशाला में हम पढ़े थे, आज उस पाठशाला में हमें यहाँ पे लेक्चर देने का मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मुझे ये मंच मिलेगा, यहाँ मौका मिलेगा। और साथियों, बताना चाहूंगा कि मुझे ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी जी को भी यहाँ पे मौका मिला था ट्रेनिंग सेशन में। और मैं उसका सेशन पूरा सुना, मैंने बड़ा जबरदस्त सेशन मुझे लगा। और मैं यही सोच रहा था सुनते सुनते पूरी मीटिंग में कि ये जो लीडरशिप डेवलप करती है ना, ये टाइगर टीम इंडिया मंच ही कर सकता है। ये अनुराग सर ही हौसला दे सकते हैं। मुकेश सैनी सर का जो ये मंच है, अनुराग सर का ये जो मंच है टाइगर टीम इंडिया, ये कारनामा खाली यही कर सकते हैं। साथियों, इसको हम बिल्कुल लीडरशिप डेवलपमेंट की फैक्ट्री कह सकते हैं इस मंच को, जिसने मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव किया है। साथियों, अब बारी आपकी है। अब बारी आपकी है और उन सभी लोगों की है जिनके बड़े बड़े सपने हैं। और मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं कि आपके सारे सपने पूरे होंगे, बशर्ते आपको टिके रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में जिन बातों को हम यहाँ से बताते हैं। साथियों, मैं बताऊं अपने बारे में, मेरा थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। नाम मेरा पूनम चंद पवार है, पीसी पवार शॉर्ट फॉर्म में
मुझे लोग जानते हैं, और लगभग लगभग 20 वर्ष नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं दे चुका हूं। और जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना था, घर के हालात बड़े खराब थे साथी, इतने खराब थे कि मैं ये मानता था कि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मैं अपने माँ बाप की कुछ हेल्प कर पाऊं, मैं अपने माँ बाप की कुछ हेल्प कर पाऊं, क्योंकि घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। और मैं उस दरमियान, मुझे पता था मेरी शादी भी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन करने के मैं दौर में था। और पिताजी को काफी तकलीफ होती थी, बुजुर्ग थे, और वो बांस की टोकरियां बनाया करते थे और फिर गाँव में उनको अनाज के बदले दिया करते थे। तो उन परिस्थितियों में मैंने साथियों नेटवर्किंग को ज्वाइन किया। एक छोटी एक कंपनी हुआ करती थी, इन्वेस्टमेंट पीजीएफ पीएसएल, चंडीगढ़ पंजाब की कोई कंपनी हुआ करती थी, उससे मैंने अपने जीवन की शुरुआत की साथी। और मैंने ये सोचा कि मैं अपने हाथ खर्चे के लिए शायद कुछ मदद कर पाऊं अपने माता पिता की, क्योंकि वो मुझे, जब मैं उनकी बेबसी देखता था कि वो मुझे कॉपी किताबें नहीं दिला पाते थे, टाइम से मेरी फीस स्कूल की नहीं जमा करा पाते थे, उन हालातों को देखते हुए मैंने सोचा कि यार मुझे जीवन में बहुत बड़ी मेहनत करनी है। और ये पक्की बात है कि मैं नौकरी तो कभी करूंगा नहीं, ये तो मैंने दिमाग से निकाल के फेंक दिया था सर। ये मैंने बिल्कुल फेंक दिया था दिमाग से कि नौकरी मुझे नहीं करनी कभी लाइफ में, कभी जिंदगी में। क्योंकि मेरा जो जन्म है वो नौकरी के लिए नहीं हुआ है। और मैंने जो परिस्थितियां देखी थी, मैंने कसम खाई थी कि नौकरी से हो सकता है मैं मेरी जिंदगी में बदलाव कर सकूं, मेरे बीवी बच्चों को खुश रख सकूं, हो सकता है मैं घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, खुशहाल जिंदगी में जी सकता हूँ साथियों। लेकिन मैं लोगों का भला नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार का भला नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकता, जो लोग बड़ी बेबसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और जिस तरीके से स्ट्रगल के दौर से मैं गुजर रहा था, और मेरे जैसे लोग बहुत भरे पड़े हैं साथियों। मैंने कसम खाई थी कि मुझे नौकरी कभी नहीं करनी, मैं करूंगा नहीं कभी नौकरी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी का नतीजा है कि आज मैं इस मंच पे आपके सामने ये सेशन ले पा रहा हूँ। और ये मंच पे मैं ये सेशन ले पा रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरी टीम से कई साथी है जो हमारी पर्सनल जूम सेशन होते हैं उसमें बेधड़क तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में वो जूम सेशन लेते हैं। वो आज लीडर बन चुके हैं, उनके घर में खुशियां जाती है साथियों, बड़ी खुशी होती है। मेरे घर में पैसा आता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आ ही जाता, मैं कोई ना कोई और काम करता तब भी आ जाता। लेकिन मैं माध्यम बना, जो सपना मैंने देखा था वो सपना इस मेटाफोर सिस्टम ने पूरा किया है साथियों मेरा। और सपना क्या, मैंने पैसा कमाया, ये सपना नहीं था साथियों, ये सपना था कि मैं लोगों को पैसा कमाने के लायक बना पाऊं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉइंट मेरे पास बहुत ज्यादा है और समय हमें लिमिटेड मिलता है, कहने को बहुत कुछ होता है। तो साथियों मैं वापस सपने से स्टार्ट करूंगा, और साथियों बताना चाहूंगा कि सपने वो नहीं होते जो आप रात में सोते हुए देखते हो। जो सोती हुई आंखों से देखे जाते हैं वो सपने नहीं होते साथियों, सपने वो होते हैं जो आप जागती हुई आंखों से देखते हो। और जागती हुई आंखों से जो सपने देखे जाते हैं ना, वही सपने होते हैं। और उनको पूरा करने के लिए हमें हमारे जीवन की पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। और अगर आपने सच्चे दिल से वो सपने देखे हैं और उन सपनों पे अगर काम करना आपने शुरू कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन वो सपने जरूर पूरे होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े सपने आपने देखे होंगे, कितने भी बड़े सपने आपने देखे हों। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करूं कि मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ। और आपने देखा होगा जब महाभारत हो रही थी और उनसे बोला गया कि भाई समंदर को लांग के जाओ, तो उन्होंने कहा कि भैया इतना विशाल समंदर में लांग नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो जामवंत जी ने क्या किया, उनको अपनी शक्ति याद दिलाई कि तुम कर सकते हो हनुमान, तुम कर सकते हो, इस समंदर को तुम लांग सकते हो। और उन्होंने उस समंदर को लांग दिया। तो साथियों हम सभी हनुमान है, बस हमें कोई ना कोई जामवंत की कमी थी हमारी जिंदगी में, जो जामवंत बन के ये सिस्टम हमारे पास आया, ये टाइगर टीम इंडिया का मंच हमारे जीवन में आया है। और मैं मानता हूं हम सभी इतिहास जरूर रचेंगे, हम सभी अपने सपने साकार कर पाएंगे, हम सभी अपने लोगों के सपने साकार कर पाएंगे। तो साथियों सपने की मैं बात करूं तो सपने जनरली जो सपने होते हैं, मैं अब मुझे जनरली छोटे सपने लगते हैं ये, कि भाई हमारा ड्रीम हाउस हो, बहुत बड़ा घर हमारा हो, बहुत बड़ी लग्जरियस कार हो हमारी हो, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन में अच्छी एजुकेशन ले, हमारा परिवार मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, लग्जरियस लाइफ स्टाइल रहे।
बैंक बैलेंस इतना बड़ा रहे कि जो चीज बस जिस पे हमारी नजर चली जाए वो हमारी हो जाए, देश विदेश की यात्राएं हम करें, फाइनेंशियल पूरी तरीके से फ्री हम हो। साथियों, इतने सारे सपने जो होते हैं ना, ये सपने हमारे साथ जो कनेक्टेड है ना आज इस जूम सेशन पे, इन सभी साथियों के पूरे होने वाले हैं। बस एक तो आप बने रहना इस जूम सेशन पर लास्ट तक, और साथियों इनको अपनी डायरी में नोट जरूर कर लेना। अगर हम ये सब सपने पूरे करना चाहते हैं तो हमें क्या अपनाना पड़ेगा? हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, और जिसने भी टेक्नोलॉजी को अपनाया है उसने इतिहास रचा है साथियों। थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। हम एज पर द इकोनॉमिक्स टाइम जो अखबार आता है, उसमें मार्केटिंग जो ट्रेंड है वो हर 10 साल में किस तरीके से चेंज होता है, एवरी 10 ईयर, एवरी 10 साल में, प्रत्येक 10 साल में किस तरीके से चेंज होता है वो हम जानेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि 1960 से लेके 1970 तक क्या था? क्लॉथ इंडस्ट्रीज यानी कपड़े का युग था। कपड़े की कारखाने, कपड़े की फैक्ट्रियां आपने देखी होगी, ये डेवलप हो रहा था उस समय। और जिस व्यक्ति ने हिम्मत की और इस इंडस्ट्री में पैसा डाला, आज उसका नाम बहुत बड़ा है। चाहे ग्वालियर शूटिंग हो, भीलवाड़ा शूटिंग हो, एस कुमार हो, सियाराम हो, रेमंड्स हो, काफी सारे नाम आपने देखे होंगे और सुने होंगे और जाने होंगे साथियों। उसके बाद ट्रेंड आया 10 साल बाद अगेन, 1970 से लेकर 1980। 80 का जो युग था वो प्लास्टिक युग था। लोगों ने प्लास्टिक पे काम करना शुरू किया, प्लास्टिक के कारखाने डालना शुरू किया, और जिन्होंने उस समय प्लास्टिक को अपनाया साथियों, आज आप देखते हैं कि वो बहुत बड़े उद्योगपति बन चुके हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज, हर आइटम, आज कहीं ना कहीं हमारे घर में प्लास्टिक के आइटम जरूर मिलेंगे, चाहे वो किचन हो चाहे हमारा डाइनिंग हॉल हो। फिर 10 साल बाद ट्रेंड चेंज हुआ साथियों। 1980 से 1990 का जो दशक था वो रियल एस्टेट का दशक आया। और जिस व्यक्ति ने भी इस इंडस्ट्री में काम किया, खेत खरीदे, जमीनें खरीदे, प्लॉट काटे, विला बनाए, आज वो उनका नाम जो है बहुत बड़े पायदान पे। उस समय किया था, उनका नाम बड़ा है साथियों। अगर आज ये काम करेंगे तो शायद आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अब आपको बहुत चैलेंज आएंगे। उस समय, समय के साथ जो चलता है इतिहास वही बदलता है, ये ध्यान रखना। समय के बाद जो चलता है वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। उसके बाद ट्रेंड फिर चेंज हुआ 10 साल बाद, 1990 से लेके और सन 2000 तक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का युग आया साथियों। आपने देखा होगा, फ्रिज, कूलर, पंखे, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जिसने भी निवेश किया, जिसने भी इसके विजन को समझा, आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रांड वो बन चुके हैं साथियों। फिर युग चेंज हुआ, हर दशक में युग की मैं बात बता रहा हूँ। फिर दशक आया सन 2000 से लेकर 2010 तक, ये आईटी इंडस्ट्री का युग आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और जिन्होंने आईटी के सेक्टर को पहचाना, समझा साथियों, आज वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा नाम वो बन चुका है। ट्रेंड फिर चेंज हुआ साथियों, और 2010 से 2020 में कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री का आविष्कार हुआ। इसका ट्रेंड आया, इसका युग आया, और जिसने भी कम्युनिटी बेस्ड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस खड़ा किया, आज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम बन चुका है। इसी तरीके से सन 2020 जो निकल चुका है और 2030 जो आने वाला है, अब मतलब कि जो जिस ट्रेंड में अभी हम चल रहे हैं, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। ये मैंने पुराना डेटा आपको इसलिए बताया ताकि आप अभी के डेटा को समझ सकें, अभी के ट्रेंड को आप समझ सके। तो जो ये समय चल रहा है ना साथियों, वो चल रहा है डिजिटल प्रोजेक्ट्स का। ये डिजिटल प्रोजेक्ट का युग चल रहा है साथियों। और आप सभी को पता है कि जिसने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स में आज वो समय के साथ चल रहा है, बहुत बड़ा पैसा बना पा रहा है। थोड़ा सा रिचेस्ट पर्सन के बारे में जानेंगे इंडिया के 2010 से 2020 तक। अगर बात करें बिरला की, तो 166 वर्ष लग गए उनको बहुत बड़ा ब्रांड बनने में।
अगर बात करें टाटा की, तो 155 साल लग गए उनको अपना साम्राज्य स्थापित करने में। अगर बजाज की बात करें तो 97 वर्ष लग गए उनको अपना साम्राज्य खड़ा करने में। अंबानी की बात करें तो 65 साल लग गए साथियों उनको अपना बिजनेस जमाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। और अगर बात करें हम साथियों टॉप 10 कंपनीज की, जो इन 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 द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में अपना परचम लहराती है, उसमें आती है अमेजोन। मात्र 29 साल में इतिहास बदल दिया साथियों। फेसबुक ने 19 साल में, और बाइनेंस में 6 साल में। और आप जानते हैं, मैं बाइनेंस का एग्जाम्पल यहाँ पे जो दे रखा है, 6 साल में इतिहास बदला है। और बाइनेंस एक एक्सचेंजर है, एक एक्सचेंजर है जिसका जो प्रोडक्ट है वो भी सर्विस प्रोडक्ट है, पूरी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट है, पूरी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट है। जितनी भी आपने कंपनियां देखी, बिरला, टाटा, बजाज, इनके कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट है साथियों। और ये जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी है, इनके सबके प्रोजेक्ट डिजिटल प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इन्होंने इसकी पावर को समझ लिया था, इन्होंने इस ट्रेंड के ये ज्ञाता थे, इनको मालूम था ये सीक्रेट। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेंड के साथ अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। साथियों, आपने ये एग्जाम्पल खूब सुने होंगे पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के, ओला, उबर, ओयो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, जीवन साथी डॉट कॉम, शादी डॉट कॉम। साथियों, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक डिजिटल एप्लीकेशन है, जो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और इनकी सारी सुविधाओं को आप प्राप्त करते हैं। चाहे आपको कोई सामान मंगाना हो, जूते, मोजे, चप्पले, कपड़े, है ना, कुछ खाने पीने का हो, जो भी सामान, कहीं आना जाना आपको पड़े, कहीं रुकना आपको पड़े, साथियों आप इन एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं डिजिटल तौर पे, और ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। और ये इंडस्ट्री, ये कंपनियां इतनी बड़ी बन चुकी है आज, हमारी सेवाएं, मतलब कि हम जैसे ही इनके कस्टमर बनते हैं, जैसे ही हम इनके नेटवर्क में शामिल होते हैं, इनकी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, साथियों आज हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुकी है ये, हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ा ब्रांड ये बन चुके हैं साथियों। और किसने बनाया इनको? आपने और हमने बनाया। क्योंकि हम कसम खा के आए इस जिंदगी में, इस जीवन में, कि हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ये हम कसम खा के आए। हम हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम कसम खा के आए हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, इस पुराने ठर्रे को हमको चेंज करना है। अगर हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, तो साथियों मेटाफोर सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। और जो आप कनेक्टेड हैं, जितने भी साथी, आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम का हिस्सा आप बन चुके हैं। चाहे आप जाने अनजाने में बने हैं, चाहे किसी ने जबरदस्ती आपको बनाया हो, चाहे किसी ने रिलेशन के माध्यम से आपको बनाया हो, चाहे दोस्ती के माध्यम से आपको वास्ता देके आपको किसी ने इसमें शामिल किया हो, आप किसी के भी माध्यम से शामिल हुए होंगे साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धन्यवाद देना उस शख्सियत को जिसके माध्यम से आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी को बदलने नहीं आया साथियों, आपकी आने वाली 7 पुस्तकों, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी की जिंदगी को ये सिस्टम बदल के रख देगा। इतना पावर ये सिस्टम रखता है साथियों। अब ये सिस्टम इतनी पावर क्यों रखता है, इसके लिए थोड़ा सा पॉइंट हम जानेंगे। ब्लॉकचेन को हम जानेंगे, क्रिप्टो करेंसी को हम जानेंगे, और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को जानेंगे। अगर ये आपने जान लिया सिंपल भाषा में, तो शायद आप समझा भी पाएंगे और किसी को ला भी पाएंगे। आपने जैसे अपनी जिंदगी बनाई है साथियों, मैं आपसे एक वादा जरूर लूंगा कि आप वादा करना इस जूम सेशन पर, कसम खाना कि आपने जैसे, अगर आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार किया है, बदलाव किया है, ऊपर उठे हैं, आपने फाइनेंशियल फ्री किया है खुद को, तो साथियों ईमानदारी रखना और आप लोगों को जरूर सक्षम करना, जरूर ये ज्ञान देना, ताकि आपका वजन हल्का हो जाएगा आपके दिल का। तो साथियों जानेंगे भाई, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है साथियों? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल लेजर होता है, एक डिजिटल बही खाता होता है। आप सब जानते हैं, लाल कलर का जो बही खाता बनिए की दुकान पे आपने खूब देखा होगा, कलेक्ट्री में आपने खूब देखा होगा, आपने पुलिस थानों में देखा होगा, आपने हर जगह देखा होगा। जो इंफॉर्मेशन, जो जो डेटा उनमें होते हैं ना, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है डिजिटल फेज में, हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है, हो सकता है, हमारी डिजिटल इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारा जो भी डाटा हो सकता है, वो डिजिटल फेज में। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है सॉलिडिटी। अब आप जानते हैं आजकल सारे अकाउंट्स वगैरह कौन देखता है? सीए देखता है, और वो सिस्टम पे देखता है।
तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है सॉलिडिटी, उसमें इसको तैयार किया जाता है और डिप्लॉय किया जाता है ब्लॉकचेन पर। और ब्लॉकचेन इतनी सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है साथियों, कि इसमें किसी भी तरीके का बदलाव करना, चेंज करना, उसमें से डिलीट करना लगभग लगभग पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है। और यही रीजन है साथियों हमारे मेटाफोर्स को, जो हम यहाँ पे सीना ठोक के आपको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम कभी बंद नहीं होने वाला। अब यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपको खबर ही नहीं है साथियों, दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। हम सोच रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी आएगी, आने वाली नहीं साथियों, गलत फहमी है आपकी। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आईआईटी कानपुर की डिग्री बांटी, क्योंकि उनको सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो धांधली है वो किसमें हो रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसकी दस्तक हो चुकी है, इसका उपयोग किया जा रहा है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी जैसे 15 दिग्गज ऐसे बैंक है भारत के अपने, जो इस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्यम इंडियन रेलवे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा होगा, पहले टिकट लेने के लिए आपको रिजर्वेशन के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। आज आप घर बैठे बटन दबाते हैं, सारा काम, टिकट भी आपके पास आ जाता है ऑनलाइन डिजिटल रूप से। तो साथियों कहीं ना कहीं हमारे काम बहुत आसान हो गए और सेफ एंड सिक्योर हो गए। इतनी खूबसूरत ये टेक्नोलॉजी। आज राजस्थान में बोटिंग थी, शायद और भी राज्य में होंगे, तो आपने देखा होगा ये मशीन है, जो एक अंगूठा लगाने से एक बोट डल जाता है। कहीं ना कहीं उन मशीनों में भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सेशन लिया था। अब आप जानेंगे, अब देखो इतनी स्ट्रोंग ये टेक्नोलॉजी है कि इसको देश नहीं, पूरा विश्व इस टेक्नोलॉजी को अपना रहा है साथियों। और हम इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है साथियों, जिसमें जिसके लिए क्रिप्टो करेंसी जिसके पास है, उसको अपने पास फिजिकल करेंसी रखने की जरूरत नहीं होती जेब में। पहली बात तो ये समझ लेना, क्योंकि ये फिजिकल करेंसी नहीं होती, डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी। आभासी करेंसी होती है, आभासी मुद्रा इसको कहते हैं। दूसरा क्या है, इसका जो ट्रांजेक्शन है उसको बैंक वेरीफाई नहीं करता सर। ये आपको समझने की बात है, थोड़ा सा ये आपको समझने की जरूरत है कि इसके जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक वेरीफाई नहीं करता, यानी थर्ड पार्टी अप्रोच की आवश्यकता नहीं होती। ये पी टू पी चलता है, पर्सन टू पर्सन चलता है, आप किसी को भी भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए बिटकॉइन खरीदने को कहते थे, आज है 400 करोड़ के मालिक। अभी डेविड जर्मी नाम के एक बेचारे यूट्यूबर हैं, जो चिल्ला चिल्ला के, जैसे आज हमारे लीडर आपको बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ आज आपको, तो ये कहते थे कि भाई ले लो $1 का, $1 का उस समय ₹70 डॉलर की रेट हुआ करती थी। कहा करते थे कि ले लो, लेके डाल दो। लेकिन हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम हमारे हमारी आदत पड़ी हुई है कि जब पूरी दुनिया अपना लेती है जिस चीज को, उसके बाद हम जाके जगते हैं कि अब हमें भी ये कर लेना चाहिए, अब हम सिक्योर हैं, अब हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। तो साथियों जो समय के बाद चलता है ना, उसकी कोई इतनी ज्यादा पहचान नहीं होती, तो ये कहते थे। और साथियों आज ये 400 करोड़ के मालिक हैं। उस समय इन्होंने समझा इस चीज को। आज इनकी लाइफ स्टाइल साधारण लाइफ स्टाइल नहीं है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल है। तो ऐसी हमारी भी बन सकती थी अगर हम 10-20 हजार के भी खरीद लेते तो। मात्र 10-20 हजार के खरीद लेते तो बहुत बड़ी लाइफ सेट हो जाती। अब आप जानेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है साथियों? राष्ट्रीयकृत और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, थोड़ा सा केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए पहले क्या होता था, एक व्यक्ति होता था, एक कंपनी, एमडी, सीएमडी, ये सारी चीजें हुआ करती थी, है ना। और उस व्यक्ति के हाथ में सारा अधिकार था। यानी कि आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने काम किया है, वो कंपनी जब चाहती थी अपनी पॉलिसियों को चेंज कर दिया करती थी। उसके मर्जी पड़ रही है, वो 2 महीने में पे आउट आपको देती थी, पे आउट रोक भी लिया करती थी, कंडीशन, उस पे आउट को लेने के लिए कंडीशन लगा दिया करती थी। तो मनमानी चलती थी। और जहाँ पे ये सिस्टम होते थे सारे, वो सेंट्रलाइज सिस्टम थे। और जहाँ पे ये सब कुछ नहीं होते साथियों, ये डिसेंट्रलाइज होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं मैं, यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल नहीं होता साथियों से डिसेंट्रलाइज में। और हमारा सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि हमारे सिस्टम को जो बनाने वाले मिस्टर लाडो ने क्या किया, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया डिसेंट्रलाइज तरीके से। यानी कि वो भी चाहे तो इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते साथियों।
तो आज हम मेटाफोर्स के बारे में बात करेंगे कि मेटाफोर्स हम क्यों करें, क्या हमें आवश्यकता है मेटाफोर्स की। तो देखिए साथियों, थोड़ा सा मैं हाईलाइट्स कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है, नो कंपनी नो ऑर्गेनाइजेशन। ना तो कोई कंपनी है, ना कोई संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ना कोई ऑफिस है इसका, ना कोई यहाँ पे रिपर्चेज सिस्टम है जो कि भैया आपको खरीदना है, बेचना है और फिर खरीदना है, फिर बेचना है। ना कोई क्लोजिंग है यहाँ पे। तो आपने अभी काम किया, अभी आईडी लगाई, अभी के अभी क्लोजिंग हो जाएगी, अभी के अभी वॉलेट में पैसा आपके आ जाएगा तुरंत। ना कोई कैपिंग है। कोई कैपिंग आपने खूब सुना होगा, ना कोई कैपिंग है, ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई सीएमडी है, ना कोई एमडी है, और ना कोई लेग मेंटेन का सिस्टम है साथियों कि पावर लेग में इतनी है और वीकर लेग में इतना है। किसी भी तरीके का कोई लफड़ा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा साथियों, यहाँ पे 100%, 100% ये डिसेंट्रलाइज है। मैं बता चुका, डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे किसी के हाथ में कोई अधिकार नहीं है, या 100% रिस्क फ्री है। आज से पहले हमने इतने रिस्क वाले काम किए हैं कि अब हमको इसमें भी रिस्क लगती है। अब हम इससे भी डरते हैं। और मैं मानता हूं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, लेकिन इतना भी फूक के मत पियो कि बहुत देर हो जाए। तो जितना फूकना था फूक लो, जितना ज्ञान लेना था ले लो, लेकिन सडनली आप आ जाओ। किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, छोटी बड़ी शुरुआत से आप शुरू कर दो और करवा दो अपने लोगों का। क्योंकि आपके लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें कितनी पावर है। आपको पता है, पहले दिन तो आपको भी नहीं थी, लेकिन अब मालूम चल गई ना आपको, तो उनको भी चल जाएगी। इसलिए आप ये मत सोचो, डरो मत, और उनको लिया उस सिस्टम में। 100% ये क्या है, लाइबिलिटी फ्री सिस्टम है। किसी भी तरीके की कोई लाइबिलिटी आपके ऊपर आने वाली नहीं है। आज मेरे ऊपर, मैं 1 रुपए की लाइबिलिटी किसी की नहीं है, बड़ी चैन की नींद आती है। इतने काम किए जिंदगी में कि जितना पैसा नहीं कमाया उससे ज्यादा लाइबिलिटी कमा ली। आज कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है साथियों, 100% ट्रांसपेरेंट है, पूरा का पूरा पारदर्शी है। पूरा का पूरा सिस्टम साथियों क्या है, पारदर्शी है, पानी की तरह पारदर्शी है, बिल्कुल एकदम। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो भी पैसा आना है 100% आना है हमारे पास। और आज से पहले हमने कभी नहीं सुना, 20 साल के कैरियर में मैंने तो नहीं देखा कि जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन कोई सिस्टम दे या कोई कंपनी दे। 100% ट्रस्ट वर्ती है, यानी विश्वास के योग्य है, इंस्टेंट पे आउट देता है, और 100% ऑनलाइन है साथियों। यानी कि यहाँ पे कोई फाइल, कोई कागज आपको संभाल के, कोई रसीद, बिल बुक आपको यहाँ पे संभालने की जरूरत नहीं है। कि कोई पॉलिसी बॉन्ड मिलता हो, कोई कंपनी के पेपर आपको दिखाने पड़े कि ये लो जी, ये है, ये है। पहले हम क्या करते थे, बड़ी बड़ी फाइलें बैगों में लाद के चलते थे कि देखो साहब, हमारी कंपनी का ये बैकग्राउंड है, ये यहाँ पे इसकी इतनी जमीन है, ये है, वो है। प्रोडक्ट बेस में भी हम दिखाते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। साथ ही जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा ऑनलाइन है, पूरा का पूरा डिजिटल है, ऑनलाइन है। तो इतनी सारी खूबियां हैं साथियों। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कर लेना चाहिए, करवा देना चाहिए शुरुआत। अब डिफरेंस ऑफ बिटवीन एमएलएम एंड मेटाफोर्स, क्या डिफरेंस है थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में भी। और देखो, यहाँ से एमएलएम में क्या होता है, 5 से 10% कमीशन मिलता था, बस। ये सब जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सब लीडर हैं कहीं ना कहीं। 5 से 10% डिस्ट्रीब्यूशन होता था साथियों। लेग मेंटेन करनी पड़ती थी, पीवी पीवी मेंटेन करना पड़ता था। एवरी मंथ परचेज का झंझट था। अगर परचेज नहीं की तो आपका पे आउट नहीं बनेगा, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आपकी सारी मेहनत बेकार। अब क्या हुआ साथियों, एमएलएम में ये होता था, और एमएलएम में, और मेटाफोर्स में क्या है, मेटाफोर्स में 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नो लेग मेंटेन, नो बीवी पीवी मेंटेन, और नो एनी परचेस। यहाँ कोई आपको ये थोड़ी कहा जाता है कि क्लासिक का स्लॉट खरीद लिया, अब अगले महीने फिर खरीदना पड़ेगा जी 30 दिन के बाद। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे। लाइफ टाइम के लिए आपको स्लॉट मिल गया, अब लाइफ टाइम आप कितना भी पैसा कमाओ, ना तो कोई रिपर्चेज है, ना कोई आपको उसको रिचार्ज कराने की जरूरत है ना। कोई ऐसा शुल्क भी नहीं रखा गया कि भाई 5%, 10% इसमें इतना तो देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ऐसा कोई कहानी यहाँ पे है नहीं। अब यहाँ पे मेटाफोर्स में क्या है साथियों, 100% डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है, यानी कि लोगों का सिस्टम है। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय एंड वेरीफाई सिस्टम है। 100% सेफ, सिक्योर एंड लाइबिलिटी फ्री सिस्टम है। ठीक है साथियों, मेटाफोर्स की शुरुआत 29 जून 2022 को हुई थी रसिया से। और हमारे जो क्रिएटर हैं, एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हम कर सकते हैं इस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए, मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, जो रसिया से बिलोंग करते हैं, और जिनका
एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अनुभव है माइक्रोसॉफ्ट में। बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, और जिस डिवाइस से आप और हम मीटिंग ले पा रहे कहीं ना कहीं उसी की देन है। यानी कि उसकी कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलप करके देते हैं ये। कितनी बड़ी बात है साथियों, कितने गर्व की बात है। तो इतनी बड़ी शख्सियत है, और उसी का नतीजा है कि हमें बेहतरीन सिस्टम इन्होंने बना के दिया है। ठीक है साथियों, दूसरी बात मैं करूं कि 18,11,000 लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी हमारी हो चुकी है। ठीक है, और 2 अरब 14 लाख से ज्यादा डॉलर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ये लेटेस्ट आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं साथियों। अब इसको शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है आपके मोबाइल में। पहले क्या होता था, कंपनी में फॉर्म भरते थे, फिर पैसा दो, फोटो दो, ये दो वो दो, पूरी जन्म कुंडली दो, आधार कार्ड पैन कार्ड, और फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स बनती थी, पॉलिसी बनती थी। यहाँ पे कुछ नहीं है, मोबाइल खुलवाते हैं हम, प्ले स्टोर पे जाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट जो भी है डाउनलोड कराते हैं। ये दोनों टोकन, डाई और पॉलीगॉन मेट्रिक, गैस फीस के लिए पॉलीगॉन मेट्रिक, और डाई स्टेबल करेंसी, है ना, ये दोनों ऐड कराते हैं। और बस ये लो साहब, डॉलर भेजा उनको क्यूआर कोड से या एड्रेस मंगा के, और लग गया अपना पूरा डाटा डाल के, अपना माई लिंक सेंड किया, और ये लो जी आईडी लग गई, और कमाई भी हो गई उसी टाइम। यानी कि बिल्कुल विद इन ए सेकंड सारा काम हो जाता है साथियों। आप ही मालिक हैं, पहले दिन से ही आपके हाथ में है पूरा कंट्रोल। ऐसा नहीं कि आपने पैसा जमा करा दिया, अब उसको प्राप्त करने के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 5 साल का वेट करना पड़ेगा। कोई लफड़ा झपड़ा कुछ भी नहीं है साथियों, आप तुरंत मालिक बन जाते हैं इस सिस्टम का। दो कोइन यहाँ पे मैंने बता दिए, ये आपको आवश्यकता पड़ती है प्ले स्टोर पे ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट डाउनलोड करने के बाद। 12 डिजिटल स्लॉट है, इनको समझने का प्रयास करना। $5, $10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 और 10,240। अभी 12 डिजिटल जितने भी स्लॉट है ना, पहला 5 से शुरू है, फिर डबल होता जाता है, और 10,240 का बार बार। सारी कहानी पूरे मेटाफोर्स की इसी पे टिकी हुई है साथी। अब मैं पूरी बात आपसे डॉलर ही डॉलर पे करने वाला हूँ आगे तक, और आप समझ जाना $1 की वैल्यू 92 रुपए प्रेजेंट टाइम में, है ना। तो मैं $1 बोलूँ तो 92 रुपए, आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 12 स्लॉट डिजिटल होते हैं जो इस तरीके से दिखते हैं। 12 को दो भागों में बांट दिया मिस्टर लाडो ने। अब मिस्टर लाडो को भी मालूम है पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे जो पैसा लगाएंगे पूरा का पूरा 18-20 लाख रुपए, और पहले दिन ही 12 खरीद लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है, और लेकिन वो अपनी हिम्मत के दम पे यहाँ पे आगे बढ़े। कुछ ऐसा मैं करूं, तो उन्होंने S6 में 8 स्लॉट दे दिए, और ये S6 के 8 स्लॉट उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे, बहुत कम पैसा लगा के, मेहनत के दम पे, नेटवर्क बनाने के दम पे। और आज मेरे जैसा आदमी इसमें अगर कामयाब हो पाया, और मैं बिल्कुल निम्न वर्ग के लोगों को कामयाब कर पाया हूँ, अपनी टीम में थोड़ा ऊपर उठा पाया हूँ, इन्हीं स्लॉट की वजह से है। पूरी कहानी यहीं पे टिकी हुई है साथियों। तो S6 में 8 स्लॉट रखे गए हैं, 5, 10, 40, 80, 320, 640, 2560, 5120। ये S6 में रखे गए हैं। 20, 160, 1280 और 10,240, ये 4 स्लॉट है, वो S3 में रखे गए हैं। अब इसमें क्या मैकेनिज्म बनता है साथियों, देखो S6 का मतलब है जो 6 लोगों से बढ़ता है, S6, और जो 3 लोगों से बढ़ता है S3, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं S6 के बारे में। अब 8 स्लॉट सबसे ज्यादा S6 के हैं, तो S6 में तो 6 लोग जो आएंगे। अब देखो, आदमी क्या डरता बहुत है, घबराता बहुत है, और यार जोड़ने का काम है। मैं कहता हूँ बिल्कुल जोड़ने का काम है, और बिल्कुल हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि जोड़ने वाला ही बड़ा बनता है साथियों। और अगर जो जोड़ने से डर गया, वो समझ लो उसका कुछ नहीं होने वाला। तो 6 लोगों को लाने में 4 लोगों की हेल्प दी गई है। अब आज से पहले हमने ये तो सुना था कि हमारे काम से अपलाइन को मिलेगा, हमारे काम से अपलाइन को मिलेगा, हमारे काम से कंपनी बड़ी बनेगी, हमारे काम से पूरी दुनिया बड़ी बनेगी, लेकिन हम बड़े नहीं बनेंगे। हम तो हमारे काम से, हमें तो जो आना है ना, वो हमारे काम से, हमारे नेटवर्क से आना है। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको 4 लोगों की हेल्प दी गई है। आप, आपकी टीम, जो तो पहले भी मिलता था अब भी मिलता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन अपलाइन और क्रॉस लाइन, है ना। अब अपलाइन और क्रॉस लाइन की बात आती है, आदमी सोचता है यार फिर तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको ये एज ए गिफ्ट मिलता है, और जो जितना ज्यादा काम करेगा ना, उसको अपलाइन क्रॉस लाइन का बेनिफिट मिलता है। ये मैंने काम करके देख लिया इसमें। तो आपको क्या करना है, खुद पे भरोसा रखना है। तो इसमें 4 लोगों की मदद मिलती है 6 लोगों को लाने में।
तो इसमें मैकेनिज्म क्या बनता है कि पहला दूसरा जब भी आएगा, इसका पैसा आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन को चला जाएगा, और तीसरे चौथे पांचवे साथी का पैसा आपको मिलेगा साथी। देखिए, ये पहला दूसरा आपको मिलेगा, और सॉरी अपलाइन क्रॉस लाइन को जाएगा, तीसरा चौथे पांचवे का किसको जाएगा, आपको आएगा, और छठे का रिसाइकिल हो जाएगा, और ये खाली हो जाएगा आपको दोबारा पैसा देने के लिए। अब आप जितनी बार रिसाइकिल कराएंगे उतने बार पैसा कमाएंगे आप। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, करोड़पति बन के, लखपति बन के, उन्होंने यही फॉर्मूले को अपनाया, रिसाइकिल कराया ज्यादा से ज्यादा। तो यही सफलता की कुंजी है, आप जितना रिसाइकिल करेंगे उतना बड़ा बनेंगे। S3 की बात करूं साथियों, तो S3 में 3 लोगों से फिल होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 लोगों की हेल्प मिलती है, आप और आपकी टीम। अब यहाँ पे अपलाइन क्रॉस लाइन की हेल्प बिल्कुल नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या बनता है, जब भी पहला दूसरा आएगा, अब S6 में तो पहला दूसरा कहाँ जा रहा था, अपलाइन क्रॉस लाइन के, यहाँ पहला दूसरा आपको आएगा 100%, और तीसरा अपलाइन के पास जाएगा हमेशा आपकी। और जैसे आपके अपलाइन के पास जाएगा, वैसे आपकी टीम से आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपके पास तो आपका जाएगा आपके अपलाइन के पास, लेकिन आपके पास तो मान लो 10 डायरेक्ट है, 100 डायरेक्ट है, 1000 डायरेक्ट है, तो आपको तो बहुत पैसा आने वाला है। और ये खाली हो जाएगा, तीसरे के बाद ही खाली हो जाता है। यानी कि ये कब भरता है कब खाली होता है पता ही नहीं चलता लोगों को, और बहुत पैसा दे के जाता है। तो साथियों, बड़ा मजा आता है, जिंदगी भर खाली होगा, भरेगा, कोई शुल्क कोई चार्ज नहीं है इन 12 स्लॉट्स में साथियों। अब वैसे तो आप देखिए, इसमें इतना खूबसूरत सिस्टम दिया कि आप 5 स्लॉट से काम करके भी 12 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन भाई जितनी आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है उतना कर सकते हैं। लेकिन मैं एक 6 स्लॉट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। अब देखिए, इसमें क्या है, 6 स्लॉट अगर 12 में से 6 लेते हैं ना आप, तो आप सोच रहे होंगे कि यार 12 18 19 लाख के हैं, तो 6 स्लॉट शायद हो सकता है 10 लाख के हो, 8 लाख के हो। नहीं साथियों, इसमें डबल होते जाते हैं, तो लास्ट के तो बहुत महंगे हैं, लेकिन शुरू के 6 स्लॉट कितने के हैं, $5, $10, 20, 40, 80, 160, यानी कि $315, मात्र और मात्र 28,980 रुपए। मैं कहता हूँ एक चाय की केबिन नहीं डाल सकते आप 28,980 रुपए में, एक पानी पतासे का थैला डाल सकते हो बस, वो भी उसमें भी शायद ज्यादा ही लग जाएगा। और कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा, कोई खाएगा नहीं खाएगा, कोई गारंटी वारंटी नहीं है साथियों। लेकिन जैसे ही आप 6 स्लॉट की आईडी यहाँ पे लेते हैं, लेकिन आप जिस दिन इस सिस्टम में 6 स्लॉट की आईडी लेते हैं और आप इस जूम सेशन का हिस्सा बन जाते हैं, मैं दावे से कहता हूँ 1 साल के अंदर अंदर अपनी जिंदगी को देख लेना, और स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले की जिंदगी को देख लेना साथियों। आपने ज्वाइन किया 6 स्लॉट से, और मात्र 5 लोगों का एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हम देते नहीं है। तो जैसे ही पहला साथी आता है साथियों, आप देखेंगे कि वो आपके 6 के 6 गोलों में पोजीशन लेगा। अब S6 में तो पहले दूसरे का नहीं मिलता, तो आपको $5, $10, $40, $80 ये नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, रेड में देख रहे हैं ना, 20 और 160 ये आपको मिलेगा। यानी कि कितना मिल गया ये मिल गया साथियों आपको 20 और 160, 180। इंडियन करेंसी में बात करूंगा मैं तो 16,580 रुपए। बहुत बड़ी इनकम है, मतलब इतने पैसे को कमाने के लिए साथियों आपको पूरे महीने भर मेहनत करनी पड़ती है एक मजदूर आदमी को। जैसे ही दूसरा आदमी आएगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा साथियों। S6 के पहले दूसरे का मैंने नहीं मिलेगा, S3 का 20 और 160 वापस मिलेगा, यानी 16,580 अगेन आपको मिलेगा। लेकिन तीसरा जैसे ही आएगा, अब मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। अब मैकेनिज्म चेंज कैसे मिलेगा, कि आपको $5, $10, 40 और 80 ये तो आपको मिलेगा, लेकिन 20 और 160 किसके पास चला जाएगा, आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा। यानी तीसरा साथी जब भी आएगा आपके पास, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं चौथे साथी की। चौथा साथी जब भी आएगा, अब देखो चौथा पांचवा साथी यहाँ पे बहुत ही खास होता है साथियों। चौथा पांचवा साथी पूरी इनकम आपको दे के जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, चौथे से $5 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, अभी खाली हो गया था, 20 भी मिलेगा, 40 मिलेगा, 80 मिलेगा, और 160, यानी कि आपको पूरा का पूरा कितना मिलेगा साथियों, $315। इंडियन करेंसी में बात करें 28,980। ठीक है साथियों, और पांचवें साथी से भी 28,980 रुपए आपको मिलेगा, यानी 100% पैसा। अब देखिए, आपने क्या किया, आपने 5 लोगों का पैसा लगवाया। ठीक है, आपने 5 लोगों का 315 यहाँ पे लगवाए। कितना कितना लगवाया साथियों आपने, 1575, यानी कि 1,44,000
900 रुपये लगवाया आपने 5 लोगों का, और पैसा तो हम हमेशा से लगवाते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? पहले साथी से जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? पहले से 180, दूसरे से 180, तीसरे से 135, चौथे से 315, पांचवे से 315, तो कितना हो गया साथियों? ये हो गया $1125, यानी कि 1,03,500। 1,03,500 रुपये आपको तुरंत मिल गया। अब साथियों देखिए, अब मैजिक देखिए यहाँ पे, आप एक बार रिसाइकिल कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की इनकम होती है। 6 स्लॉट से आप लाते हैं, और मात्र 6 स्लॉट से आप 5 लोगों को लाते हैं। अब अगर आप यही काम अगर यही काम आप 10 बार रिसाइकिल कराते हैं, तो साथियों $11,250, यानी कि 10,35,000 INR में कमाते हैं। लखपति आप बन जाते हैं अगर मात्र 10 बार रिसाइकिल करा लेते हैं। और अगर गलती से 100 बार रिसाइकिल करा लिया, तो साथियों $1,12,500, यानी 1,03,50,000 रुपए की इनकम आप यहाँ से कमा सकते हैं। आप करोड़पति बन सकते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे ऑटो अपग्रेड है। ऑटो अपग्रेड का मैं बता दूं छोटा सा फॉर्मूला, मैंने पहले ही बता दिया था कि मिस्टर लाडो ने ध्यान रखा है उन लोगों का जो कमजोर वर्ग के हैं। तो ये ऑटो अपग्रेड उनके लिए वरदान है साथियों। आज मैं भी इसी की वजह से ऊपर आया हूं। तो जैसे आप 6 स्लॉट से आईडी लेते हैं, अब आपके पास 7वां स्लॉट खरीदने के लिए $320 नहीं है, तो पहला और दूसरा जो छठे स्लॉट का आएगा आपका, यानी जो लास्ट का स्लॉट होता है ना, हमेशा उसका फर्स्ट बार की जो इनकम है वो नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड कर देता है हमारे सिस्टम। और यहाँ पे सारे साथी इस सिस्टम को जानते हैं। तो ऑटो अपग्रेड हमारे लिए वरदान है साथियों। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पैसा कहाँ पे कैश होगा? तो बैंक से आप डॉलर बना सकते हैं, डॉलर से बैंक उसमें रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सचेंज के माध्यम से। बाइनेंस, बजीरेक्स और काफी सारे एक्सचेंज है, जेपे वगैरह, उनसे आप 1 मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं साथियों। अब जानेंगे एनएफटी रॉयल्टी के बारे में। अब देखिए पहले क्या होता था, एसएफसी मिलता था, और अभी फोर्स को इनके साथ जो हमें एनर्जी मिलती है, तो उससे हम एनएफटी मिलती है। और अभी एनएफटी अगर आप बनाना चाहेंगे, थोड़ा टिपिकल है, पैसे पहले तो एसएफसी से मिल गई थी साथियों। तो अभी अगर आप एनएफटी बनाने के मूड में है, तो आपको जस्ट एनएफटी लेने के लिए 5 स्लॉट क्लासिक में चाहिए, और 3 लेवल चाहिए यूनाइटवर्स में। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको जस्ट एनएफटी मिलती है साथियों। फिर आपको रिचार्ज करना है 3500 एनर्जी से। और अगर आप 3500 एनर्जी से रिचार्ज कर देते हैं तो आपको एक्टिवेटर मिलेगा। ये 7 लेवल होते हैं एनएफटी के। एक्टिवेटर 10%, यानी कि 3500 एनर्जी जब भी जैसे ही हो जाएगी आपकी जस्ट में, तो आपकी एक एक्टिवेटर बन जाएगी। और 3 एक्टिवेटर से क्या मिलेगा आपको? सुपरवाइजर। 3 सुपरवाइजर से आपको मैनेजर, और 3 मैनेजर से प्रो मैनेजर, 3 प्रो मैनेजर से पेज सेटर, और 3 पेज सेटर से एम्बेसेडर, और 3 एम्बेसेडर से मल्टी मिलेनियर क्लब। ये आपको मिलेगी, यानी कि 10% से लेके 25% एनएफटी रॉयल्टी हमें मिलेगी साथियों। और एनएफटी बोनस हमें कब कब मिली है? अभी ये 12वीं बार तक का आंकड़ा है, 13 बार मिल चुकी है हमें साथियों, आप सभी को पता है। यानी कि लगभग लगभग 1 मिलियन मिलती है, यानी 93 लाख रुपया अभी बटा है हमारा लेटेस्ट में। ठीक है साथियों, एक्टिवेटर को अलग, जैसे 21.99 अभी 20.50 आई थी, तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में ये आती है। बात करें यूनाइट वर्स की साथियों, तो यूनाइट वर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही जबरदस्त ये प्लान है। और इसने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो शायद बिटकॉइन को भी बहुत ज्यादा समय लग गया था। आज एक बहुत अच्छे लीडर का सेशन में सुन रहा था, ओमकार पवार जी का, जो एमपी से हैं। तो बड़ा जबरदस्त अंदाज में उन्होंने बताया, और बिल्कुल बहुत ही खूब कहा। और मैं कहता हूं कि साथियों, जिसका भी भला आप चाहते हैं ना, फोर्स को जरूर दिला देना। अभी 18 मिल रहे, आप 18 ही दिला देना, वो 18 से भी उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। तो साथियों, अभी हमारा टोकोनॉमिक्स है फोर्स कॉइन, और टोटल सप्लाई 58,51,42,858 इसकी टोटल सप्लाई है। बर्निंग कोइन मैकेनिज्म है। देखिए, एनवायरमेंट जब माइनिंग होती है ना किसी चीज की, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, और जब माइनिंग प्रोसेस में कोई होता है तो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा खतरा होता है, ये आप सभी को पता है। तो हमारा बर्निंग कोइन मैकेनिज्म है, यानी कि बर्निंग सिस्टम है। और हाल्विंग, जो बिटकॉइन का हाल्विंग है, उस एल्गोरिदम पे ये काम करता है। ठीक है साथियों, बिटकॉइन के एल्गोरिदम पे ये काम करता है। और अब ये जो पूरी कम्युनिटी है, 58 करोड़ जो हमारे पास फोर्स कॉइन है, इसमें 2 भागों में बांटा गया। 80% यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग में रखा गया है, और 20% जो रखा गया है साथियों, वो रखा गया है मेटावर्स टीम लिक्विडिटी पूल में। तो साथियों,
58 करोड़ में से 46 करोड़ 81 लाख 14 हजार ही हमें मल्टी माइनिंग में मिलेंगे। और हमारे पास न्यूज आ चुकी है कि ये मल्टी माइनिंग बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो आप जिसका भी भला चाहते हैं, अब आपके पास समय नहीं है साथियों इतना कि आप बता सके कि भाई दिला देंगे। दिला दो, मैं तो कहता हूँ दिला दो जितना जल्दी दिलाना चाहे। और 80% तो मल्टी माइनिंग, अब 20% को इन्होंने किस तरीके से मैनेज किया है। 80% मल्टी माइनिंग में हो गया, 5% टीआर इंडेक्स जो हमें टीआरसीसी के माध्यम से मिलेगा गिफ्ट के रूप में। अब वो कभी भी मिले लेकिन हमें मिलेगा जरूर। 8% लिक्विडिटी लिस्टिंग में है, 4% मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के लिए रखा गया है, 2% टीम के लिए और 1% अदर एक्सपेंसेस के लिए। तो इस तरीके से मैनेज किया गया है साथियों। इसको लेने के तीन रास्ते हैं आपके पास। कोइन सेट के माध्यम से फुल पैकेज परचेज कर सकते हैं, पार्टनर नेटवर्क के माध्यम से हम कमा सकते हैं, और बाईबैक के माध्यम से हम इसको अर्न कर सकते हैं। इसके 9 टीयर होते हैं यूनाइट वर्स में। फोर्स कोइन को लेने के लिए टीयर सेट रखा गया है। फर्स्ट ईयर जो है हमारा 100 डाई का है, सेकंड हमारा 200 डाई का है। यानी कि 100 डाई का जो फर्स्ट ईयर है उसमें, मैं फर्स्ट का ही समझा देता हूँ, उसके आधार पर पूरे 9 चलते हैं। फर्स्ट ईयर जो 100 डाई का उसमें 50 में टीयर मिलेगा और 50 में कोइन सेट। यानी जो कोइन सेट है इसका कोइन मिलेगा 18, जो कोइन मिलेगा $50 का मिलेगा। जो टीयर का पैसा है हमेशा हमारे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 100%, जैसे हमारा क्लासिक में होता है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने कोइन तो ले लिया, कोइन सेट तो ले लिया, अब आप जब किसी को दिलवाते हैं तो आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं। 25% रेफरल अवार्ड मिलता है आपको। फर्स्ट जो लाइन होती है उससे आपको 10%, उसके नीचे 7%। जैसे मान लो आपका कोई डायरेक्ट है तो उससे आप 10% मिलेगा, अगर वो किसी को दिलाता है तो 7%। उसके नीचे वाला अगर किसी को दिलाता है 4%, और उसके नीचे वाले से 4%। इस तरीके से 4 लाइन से हमें 25% टोटल मिलेगा, और 75% हमें मिलेगा नेटवर्क से। ठीक है, अब किस तरीके से मिलेगा? 15-15-15% 5 से आपको मिलेगा साथियों। अब इसके ब्लॉक है, मैंने बताया इनको ब्लॉक में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये बिटकॉइन के एल्गोरिदम पे है। तो फर्स्ट बिग ब्लॉक जो है 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार कोइन थे। मल्टी माइनिंग के जो 46 करोड़ थे उसका आधा इसमें था, 5.5 महीने में बिक गया साथ। 0.25 सेंट से शुरू हुआ था, ₹22.5 से। और आपको पता है कि पहला बिग ब्लॉक खल्लास हो गया, 11 करोड़ 70 लाख का खल्लास हो गया, 5 करोड़ 85 लाख का खल्लास हो गया, और बहुत जल्द ये चौथा, जिसमें टोटल ही 2 करोड़ 92 लाख 57 हजार है, ये भी खल्लास होने वाला है साथियों। ठीक है, तो $4 हमारी कीमत हो जाएगी जैसे चौथा बिग ब्लॉक हमारा खत्म होगा। अभी $3 हमारी कल शाम तक या कल नाइट तक हो जाएगी। तो बिग ब्लॉक है। और मैं कहता हूं, मैं लोगों से बड़े विजन की बात करता हूँ। देखिए, बिटकॉइन को 2009 से 24 में आते आते आज जिन ऊंचाइयों पे जा पाया है, मैं कहता हूँ साथियों 22वें बिग ब्लॉक पे, 11वें बिग ब्लॉक पे $256 का होगा, 12वें में $512 का। अब आप देखिए 22वें बिग ब्लॉक पे, मैं हमेशा बड़े विजन की बात करता हूँ। 112 फोर्स कोइन है और $5,34,388, यानी 5 करोड़ का एक फोर्स कोइन। कितनी बड़ा कैरियर है साथियों इसमें, अथा कैरियर है। ये पूरी टेबल है हमारी। 200 मिलते थे, फिर 187, 175, ऐसे करते करते ये 100 पे आए, फिर 55 पे आया, 50 पे आया, 27 पे आया, और आज हमें जो मिल पा रहा है साथियों, आज हमें कितना मिल पा रहा है? आज हमें मिल पा रहा है 18। यानी कि हमें 18 फोर्स कोइन ही मिलेंगे। आप $100 से किसकी आईडी लगाते हैं तो आपको 18 फोर्स कोइन मिलेंगे ओनली उस बंदे को। यानी कि करंट प्राइस अभी एक फोर्स कोइन की, मैंने क्या बताया, $1 में 0.25 आ रहा था, आज $2.77 में एक फोर्स कोइन आ रहा है। उल्टा उल्टी गणित हो गई, भारी पड़ गया हमारा फोर्स कोइन। तो साथियों अब देखिए, ये 9 टीयर है। एक समय था जब 200 मिल रहे थे, आज 200 लेने के लिए तो आपको कम से कम 5वां टीयर परचेज करना पड़ेगा तब जाके, यानी कि $1,600। अब आप $1,600 को गुणा कर लेना किससे? 92 से। तो बहुत बड़ा मामला हो चुका है। अब अगर आप कोई आपसे आके बोले कि 100 कोई मुझे चाहिए, तो शायद उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है ना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा कैरियर है। अगर आप $100 का फर्स्ट कोइन सेट दिलाते हैं तो 18 है, दूसरा टीयर उसको दिलाते हैं तो 36 है, तीसरे पे उसका 54 है, चौथे पे उसका 108 है। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में है साथियों ना। ये हमारा रोड मैप है मेटाफोर्स का, और आप सभी बिल्कुल
इसको जानते हैं कि टेक्टाइल क्लासिक से हमारी शुरुआत हुई थी। और लोग हमारे पास आते थे, वो कहते थे कि यार तुम्हारे पास क्लासिक है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोइन तो नहीं है ना तुम्हारा, कोइन हमारे साथ ज्वाइन कर लो, आपके थैले में 2 आइटम रख दो, क्लासिक का करते रहो, मेटाफोर्स अच्छा सिस्टम है, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। ऐसे प्रवचन देने वाले आते थे, और कोई ना आपके पास नहीं है। लेकिन साथियों, हमने कहा कि नहीं, करेंगे तो हम यही करेंगे, हम डटे रहेंगे। अंगद की तरह हमने हमारा पैर नहीं हिलाया, और हमें हमें सौगात मिली लाडो की तरफ से एनएफटी रॉयल्टी की। फिर उसके बाद यूनाइट वर्स आया। तो साथियों, मार्केट पहले से आ गया, अभी 4 लाइव हैं, आप सभी को पता है। और धीरे धीरे हमारे बीच में बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव होने वाले। अभी हम बड़े हैप्पी हैं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब कोई अगर हमारे पास, अब तो खैर आता ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम, हमारा नाम सुनते ही लोग हमारे पास नहीं आते, वो सोचते हैं कि यार अब इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, और बहुत बड़े जड़ें जम चुकी है पूरे वर्ल्ड में मेटाफोर्स की। तो साथियों, थैंक यू सो मच, आपने बड़े इत्मीनान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सिस्टम ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, तो आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, आपके लोगों की लाइफ में परिवर्तन होगा, बशर्ते इसको पकड़े रहना, इसको छोड़ना मत, इसको सीखते रहना, इसको सिखाते रहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बिल्कुल बुलाना चाहूंगा अगेन मिस्टर अनुराग आर्य सर को। आप आइए सर, और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल प्लान प्रेजेंटेशन। आई होप डेट कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन समझ में आ पाया होगा। और दोस्तों, जल्दी हमारे बीच में और भी नई परियोजनाएं एज पर रोड मैप जुड़ने जा रही हैं, जो कि मेटावर्स पर आधारित। और इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त, हम सभी को फोर्स कॉइन की उपयोगिता की झड़ी लग जाएगी दोस्तों, क्योंकि फोर्स कॉइन का काफी उपयोग होने जा रहा है, क्योंकि एंटायर सिस्टम, आने वाली समस्त परियोजनाएं और जो परियोजनाएं तत्काल में लाइव हैं, वे सभी परियोजनाओं में फोर्स कॉइन का हम उपयोग कर सकेंगे दोस्तों। तो इसी सूचना के साथ और धन्यवाद के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और कल प्रातः मॉर्निंग मसाला सेशन के अंतर्गत हम पुनः मिलेंगे अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मैट।